नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। ओम नमः सच्ची जनवानी। ओम सच्ची जनवानी नमः चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक करें। शेयर करने से हमारे रिटायरी साथियों के व्यूज़, न्यूज़ एंड इशूज़ प्रोपोगेट होंगे। विल एड्रेस द पब्लिक एट लार्ज, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल सेक्शंस ऑफ रिटायरीज टू मोबिलाइज एंड मोटिवेट और रिटायरी फ्रेंड्स, और सभी को आंदोलित रहने के लिए, ताकि आगे जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं, चाहे वो बैंक पेंशन एक्टिविस्ट के हों और चाहे वो रिटायरी संगठनों के हों, अपनी मांगे मनवाने के लिए उनको फॉलो करना, उनको आज मैंने आपको 2-3 वीडियो बनाए, उनको ध्यान से देख लेना। उसके अलावा मैंने आज मिस्टर M.N.A. राव जो हैं, सेंट्रल बैंक के MD CEO हैं और IBA की जो नेगोशिएटिंग कमेटी है उसकी टीम के चेयरमैन हैं वो। उनको मैं कई दिन से, एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन नहीं बात हो चुकी सेक्रेटरी उनकी फ़ोन नहीं उठाते। और दूसरे एक बार मैंने उनको डायरेक्ट करा तो वहाँ से उन्होंने नहीं उठाया, तो वहाँ से मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप उन्हें किस वजह से फ़ोन करते। मैंने सब उन्हें बात बताई, नाम वगैरह पूछा, पर्पज़ पूछा, मैंने बताया पेंशन की पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपका मैसेज दे देंगे, अभी वो मीटिंग में, लेकिन उनकी अभी कोई कॉल नहीं आई। आज मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे लिखे हैं और मेल वगैरह भी करे हैं, कुछ मेल पहले भी करे थे, अभी भी करे हैं मैंने उनको मेल। और ये मेल FM को भी गए हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी गए हैं, DFS को और फाइनेंशियल सर्विसेज को, और ये मेल IBA चेयरमैन को भी लिखे हैं मैंने, इनको भी लिखे हैं, और कुछ रिटायरी लीडर्स को और UFB लीडर्स को भी गए हैं। ये 2-3 मेल मैंने किए हैं और व्हाट्सएप पे भी इनको कुछ थोड़ा मैटर मैंने भेजा है M.N. राव जी को। तो और मैंने इन्हें लिख भी दिया है, मैंने इन्हें लिखा है व्हाट्सएप पे, सर आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट योर सेक्रेटरी हु डिडंट रेस्पॉन्डेड, आई कॉल्ड यू बट नॉट रेस्पॉन्डेड, एनी वन फ्रॉम योर ऑफिस कॉल्ड मी, व्हाई calling our MD, I told him the purpose, name, retired from bank station, but till date no talks could be made. I want to tell you retired bankers plight for 2 minutes, our issues etc. Why pension updation and special allowance anomaly not resolved, just to talk, and thanking you for early settlement without a single demonstration, but नॉट यूजफुल फॉर पेंशनर्स। आई आल्सो मेल्ड यू, रिगार्ड्स आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली NCR। एक तो मैंने ये भेजा और एक मैंने इनको ये भेजा है, एक वो 5 पन्ने का वो भी भेजा है मैंने FM को जो भी, और इनको भी दोबारा, जिसमें मैंने सारा डिटेल में हर इशू के बारे में लिखा है, ताकि अगर कोई पढ़े तो लगे कि हाँ क्यों होना चाहिए ये। एक ये भेजा, आवर डिमांड्स एज ऑलरेडी मेल्ड टू all concerned IBA, DFS, UFBU, FM, PM and all authorities. Number 1, pension updation on RBI lines as done in RBI and NABARD. Number 2, removal of special allowance and only retirees with effect from 1st November 2012 onwards. Superannuation benefits, calculation of pension and gratuity on special allowance with effect from 1st November 2012 retirees onwards. Number 3, medical health insurance policy of 4 lakhs base policy at the bank's cost, free of cost to all bank retirees. Number 4, restoration of pension commutation period to be increased 3 years, that is to be decreased, गलत पढ़ दिया, commutation period to be decreased 3 years, that is 15 years now to 12 years further, as rate of interest and investment much lower than earlier time when fixed 15 years. Number 5, to gratuity issues, A recalculation issue 26 days, DA included, special allowance included etc. as per ALC and DLC decision. B, gratuity enhancement rupees 20 lakhs with effect from 1st January 2016. These are our issues to be solved at priority. Thanks and regards, राजेश कुमार त्यागी, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद। ये मैंने इनको भेजा और वो मैंने बता ही दिया कि उनको मैंने व्हाट्सएप पे लिखा है। तो जब भी अगर बात होगी तो बताऊंगा आपको, और मैं IBA चेयरमैन से भी बात करने के मूड में हूँ। UFBU क्या कहता है, क्या मिलता है और क्या नहीं करता, हमें अपने लेवल पे भी कोशिश करना है। आज मैंने गिरीश आर्य जी जो है BMS के नेशनल सेक्रेटरी हैं,
और फाइनेंशियल सेक्टर के इंचार्ज हैं उनको भी मैसेज किया कि सर आप हमें, हमारे से आपकी बात हुई थी और आप हमें ये बताइए वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने की बात हमने आपसे टाइम के लिए कहा था, उसका क्या हुआ। उन्होंने देख तो लिया मैसेज, कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है देने अभी बिजी हों या कुछ करें उसमें, तो नहीं तो फिर फ़ोन करूँगा मैं उन्हें, क्या होता है या नहीं होता वो तो आगे टाइम जो भी होगा देखेंगे। लेकिन हम अपनी कोशिशें रखेंगे और वो कभी नहीं छोड़ेंगे। एक मैं छोटी सी बात और भी कहना चाह रहा था। ये जब नए वर्ष है ना 2024 का, अंग्रेजी का नया वर्ष, इसमें बहुत ज़्यादा होता है कि भाई नया वर्ष नया वर्ष। तो मैं इसमें एक छोटा सा बनाया था, मैंने कल भी कहा था लोगों को, हालांकि नए वर्ष की तो शुभकामनाएं देनी पड़ती हैं, लोगों के आते रहते हैं, तो मैंने इसमें लिखा था, इसको थोड़ा सा बोल देता हूँ। नमो नमः नव वर्ष नमः, वार्षिक प्रथम दिवस नमः, सपरिवार स्वास्थ्य प्रसन्न और संपन्न रहे। फ्रेंड्स, डे 1 New Year 2024, it is English calendar year, first day, thanks as my all friends wants welcome it, but it doesn't match our Bharatiya Sanskriti. It is a slavery sign to all of us. Let us leave cultural slavery still going on, please. Why the Happy New Year? हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से है, यह विदेशी संस्कृति है। और भारत, तिब्बत, नेपाल, भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें ये सब दक्षेश के सदस्य आ जाते हैं, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आते हैं, और मालदीव वगैरह, और ये और भी आसपास के जो हैं ये सब आते हैं दक्षेश के सदस्य। और साउथ ईस्ट एशिया, जो यहाँ से इंडोनेशिया से लेकर कंबोडिया वगैरह, ये सब जितने भी हैं इसमें, सिंगापुर वगैरह, ये सब आते हैं, और भी बहुत सारे देश आते हैं। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का इससे कुछ लेना देना नहीं। भारत, तिब्बत, नेपाल, भारतीय उपमहाद्वीप, साउथ ईस्ट एशिया का के देशों का इससे कुछ लेना देना नहीं। बट टू कंटिन्यू कल्चरल स्लेवरी, रिगार्ड्स राजेश कुमार त्यागी गाजियाबाद। ये था एक छोटा सा आपको संदेश सभी के लिए। और BMS में हमने मीटिंग भी करी थी, गिरीश आर्य से भी, और मनमोहन दास जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे भी करी थी। ये मेमोरेंडम भी दिया था हमने इनको, ये देखिए मेमोरेंडम, ये हमारे फोटोज हैं, ये मनमोहन दास जी को दे रहे हैं हम, ये सेक्रेटरी हैं मनमोहन दास जी, ये हमारे साथ बैठे हैं सब लोग। दूसरा एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, गिरीश आर्य जी के साथ, ये 10 ही लोग थे उस दिन, तो 10-12, पहले दिन मनमोहन दास जी के लिए ज़्यादा लोग थे हमारे। ये फोटोज देख लें आप, ये BMS के कार्यालय में है, केंद्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय नगर, और ये केंद्रीय कार्यालय है दिल्ली में। तो ये थी चीज़ें। आगे साथियों, मेरा ये कहना है कि भाई जो भी धरने प्रदर्शन हो उसमें सभी लोग, कोई भी संगठन लगाता हो, इस बात को ध्यान में मत रखना ये हमारी यूनियन के हैं या हमसे इनके मतभेद चल रहे हैं या हमारा इनसे लड़ाई हुई थी, कभी वाद विवाद हुआ था। सभी लोग उनमें पार्टिसिपेट करें। हाँ, अपने थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो लोग बीमार हैं, जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, जैसे हाई BP के पेशेंट हैं, जैसे अस्थमे के पेशेंट हैं, कोई स्किन की डिजीज़ बीमारी है ज़्यादा, या कोई बोन वोन की प्रॉब्लम है, या पीठ की प्रॉब्लम, वो अपना ध्यान रखें। और आएँ तो कम समय के लिए आएँ, गाड़ी से आएँ, कपड़े लत्ते का और गर्म बोतल का इंतज़ाम करके आएँ, क्योंकि 4 फरवरी से धरने शुरू होंगे। पहले IBRWA लगा रहा है, हम सभी से अपील करते हैं दिल्ली NCR के सभी साथी उसमें भाग लें। और आसपास जैसे एडजॉइनिंग सिटीज़ तो ये हो गई दिल्ली NCR, जैसे ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव, फरीदाबाद, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन सोनीपत, मेरठ, पलवल, मथुरा, आगरा, ये भी लोग भाग ले सकते हैं। उसके अलावा जो देश में, पूरे देश विदेश में लोग बाग हैं, उनके रिश्तेदार दिल्ली NCR और एडजॉइनिंग सिटीज में बहुत सारे हैं, बेतुके हैं रिश्तेदार हैं। किसी की बहन है, किसी का भाई है, किसी के मामा है, किसी के फूफा है, किसी की ससुराल है। तो वो वहाँ रुके एक आध दिन और अपना एंजॉय करें रिश्तेदारियों के संबंधों का विस्तार होगा। और साथ में धरने पे भी बैठे, और आगे भी धरने लगते हैं, ऑल मेट्रो सिटीज़ में लगते हैं या नहीं लगते हैं, जो भी होगा आगे जो कार्यक्रम आएंगे। पहले ऑनलाइन भी लेटर्स वगैरह सब लोगों ने भेजे हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब इलेक्शन पीरियड है, इसमें भी हमारा नहीं कर रही है, हमारे जो है
7,68,000 65,000 लोग हैं और उनके स्पाउस, बच्चे और बच्चों के पति या पत्नी, मतलब 2 6 7 लोग हो गए। तो 9 चौक 36, मतलब और उनके रिश्तेदार भी होते हैं, मामा फूफा, मतलब 40-50 लाख वोट हैं और सारे जाते हैं एक मुश्त। 98% जो है बीजेपी को वोटिंग करते हैं, बल्कि 99%, क्योंकि नेशनल इश्यूज को लेकर के वोट करते हैं और वो दूसरे इंटरनल इश्यूज को भी लेकर के वोटिंग करते हैं। तो फिर भी बीजेपी उनको दरकिनार कर रही है। बीजेपी का यही है कि भाई अपने वोटर्स का ख्याल नहीं रखती। अब वो कहते हैं गरीब वर्ग का है हमारा तो वोटर। अरे भैया, तुम लोगों को मिडिल क्लास ने सत्ता में लाया, तुम उनका ध्यान नहीं रख रहे। और जब वीपी सिंह को और दूसरे लोगों को जैसे छोड़ के चल दी थी मिडिल क्लास, तब ध्यान आ जाता है। लेकिन हम आपको छोड़ नहीं रहे, पर हमारे मुद्दों का ध्यान रखो, सुलझाओ इन्हें। आप लोगों ने वादे कर रखे, फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बार वादा करा। 73rd AGM जो थी IBA की, उसमें उन्होंने वादा करा, ओपनली OROP की वकालत की, ओपनली कहा कि ये जो सीनियर सिटीजन हैं, फैमिली के मेंबर हैं, इनके सारी इशूज सेटल होने चाहिए। और आपने ये भी कहा कि हमने BMS के लोगों को, जब आपसे गिरीश आर्य जी 2 बार मिले, कि भाई हमने तो इंस्ट्रक्शन दे दिए इनको हल करने के लिए। फिर ये एक्सग्रेशिया देने के लिए थी। स्पेशल अलाउंस का मुद्दा भी हमारा नहीं हुआ, मेडिकल इंश्योरेंस का मुद्दा हमारा, कॉम्पिटिशन का मुद्दा हमारा, और भी ग्रेजुएटी वगैरह के। लेकिन 2-3 मुद्दे तो ये कर देते हैं, पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस और ये इंश्योरेंस, ये तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे ये कर देने चाहिए। अगर नहीं करते तो ठीक है भाई, हम तो जो हमारे साथ हो रहा है उसको याद रखेंगे। लेकिन आपसे फिर हम करबद्ध निवेदन हाथ जोड़ करके फाइनेंस मिनिस्टर से, PM से, बीजेपी के अध्यक्ष से, अमित शाह जी से, राजनाथ जी से, और स्पीकर लोकसभा और वाइस प्रेसिडेंट जी से जो है उनसे है, और प्रेसिडेंट मुर्मू जी से, सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे इशूज़ को सेटल करवाएं। कोर्ट्स भी हमारे इशूज़ बड़ी लंबी लंबी डेट दे रही हैं, वहाँ भी हम लगे हुए हैं। तो UFBU हमें रिप्रेजेंट नहीं करता, वो हमारे, उसने कहा है मुझे, CHV ने मुझे कहा कि मैं ना तुम्हारा नेता और तुम रिटायरी लीडर से बात करो, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैंने तो बता दिया उपकार स्वरूप। तो वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, इसीलिए हमारे जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, वरना अब तक हो जाते। तो यही मेरा कहना था सभी साथियों को, और गवर्नमेंट से भी निवेदन किया है मैंने, इसके माध्यम से पहले भी किया, प्लीज़ सी अवर इश्यूज एंड। और हमने PM फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने का समय भी मांग रखा है, BMS के अधिकारियों के थ्रू, या और किसी भी तरीके से हमें मिल जाए। हमने लिख भी रखे हैं ये सब चीज़ें, मेल और ये सब तो हम लिखते ही रहते हैं लगातार काफ़ी दिनों से, कई साल से। धन्यवाद साथियों, नमन, क्रांतिकारी अभिवादन, सल्यूट सभी रिटायरी साथियों को, सभी रिटायरी लीडर्स को, सभी बैंक पेंशनर एक्टिविस्टों को। सभी लोग संपन्न, प्रसन्न और स्वस्थ रहें, मंगलमय रहे सह परिवार। सर्दी बहुत है, उसका ध्यान रखें। सीनियर सिटीजन हम सब लोग, धीरे धीरे कई लोगों के समाचार आ रहे हैं, आज फलाना मरा, आज ढिमकाना मरा, तो सीनियर सिटीजन्स को अपना ख्याल रखना है सर्दी में। मैं भी 10 बज गए हैं, बंद करूँगा इस वीडियो को। कई वीडियो बनाई तो जो भी ठंड महसूस हो रही है, हाँ, इसीलिए कैप भी लगाई मैंने। तो ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति, ओम नमः शिवाय। थैंक्स, आर के त्यागी गाजा, थैंक यू।